वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना वो मैं बनाऊंगी आज सालन, क्योंकि 9 बजे गैस चली जाएगी, तो मुझे ये है कि 9 बजे से पहले मैं सालन बना लूँ। तो बच्चों के खाने के लिए ना सालन नहीं है। बच्चे तो चले पराठा अंडा, पराठा दही या पराठा चाय भी खा लेते हैं, लेकिन मुझे है कि मैं सालन के साथ रोटी खाऊं। और दूसरा ये कि मुझे आज हॉस्पिटल भी जाना है। हॉस्पिटल क्या लेने जाना है, मैंने अपनी मेडिसिन या बच्चों की तो नहीं लेनी, मैंने सिर्फ किस काम के लिए हॉस्पिटल जाना है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चले सबसे पहले जो है ना पहला काम इम्पोर्टेंट वो है सालन बनाने का। तो चले मैं अब सालन बनाती हूँ। जो है वो सो रही है और मबी जो है वो इधर उठ गया है। ये बस इसी लालच में उठ जाता है कि मैं ना मोबाइल देखूंगा। अदर क्या दही, अच्छा। यहाँ पे फिर मैंने ना स्टार्ट कर दिया है सालन बनाना। इससे पहले आटा जो है ना वो भी 2 रोटियों का था। मैंने कहा ये ना हो मैं बाजार से आऊं और फिर आटा गूंदूं, तो इससे पहले मैं अभी गूंद जाती हूँ। तो ये देखें, ये मेरे घर का जमाया हुआ दही है। इतना अच्छा मैं जमाती हूँ ना दही। जिस दिन टमाटर ना हो ना तो गोश्त वगैरह में पकाना हो तो मैं दही जो है ना उसके 2-3 चम्मच डाल लेती हूँ, तो फिर टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे फिर 2 चम्मच जो है ना वो मैंने दही के डाल दिए मसाले में, और फटाफट जो है साथ ही फिर मेरी बन गई, सालन बन गया। और साथ साथ मैं मैस भी उठाई जा रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने हॉस्पिटल जाना है। एज अ सिंगल पेरेंट्स ना कहीं बाहर निकलना भी बहुत ही मुश्किल होता है, कि अगर मैं कहीं चली भी जाऊँ ना तो बस पीछे बच्चों का ध्यान होता है। हालांकि बच्चे बहुत छोटे भी नहीं है, लेकिन फिर भी होता है कि मुबीन बाहर ना चला जाए। इतना मतलब इंस्ट्रक्शन दे के ही कहीं जाती हूँ, तो फिर भी बस ना पीछे ध्यान होता है। और दूसरा ये है कि बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल होता है, कि सारे घर के काम निपटा के ही मैं जाती हूँ। मैं कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कि मैस पड़ा हो या सफाई करने वाली हो, बर्तन धोने वाले हो, नहीं, मैं 100% अपने काम जो है ना निपटा के ही कहीं जाती हूँ। उसी हिसाब से फिर मैं काम स्टार्ट करती हूँ, उसी हिसाब से फिर मेरा उठना होता है। मुझे पता होता है कि फलां टाइम में मैंने जाना है, तो मैं अपना काम ये पहले कर लूँ। तो यहाँ पे आलू और चिकन का सालन बनाना था, वो भी बन चुका था। और इसके अंदर पानी डालने के बाद जब तक शोरबा पका ना, तो मेरे जो है ना घर के दूसरे काम जो है ना वो भी हो गए थे। और आटा गूंदने वाला था, इसको मैंने ना सबसे पहले मैंने कहा मैस वगैरह बाद में उठाऊंगी, झाड़ू पोछा बाद में लगाऊंगी। पहले मैं थोड़ा सा आटा जो है ना वो मल के रख लेती हूँ। मैं एक साथ ही सारा आटा नहीं गूंदती, मैं पहले थोड़ा सा मल के ना आटे को इकट्ठा करके रख लेती हूँ, शोपर वगैरह कवर करके। और फिर 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद जब फिर बाद में ना मर्जी इसको 2-4 मुट्ठी दो ना, तो आटा बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा जो है ना वो गूंदा जाता है। बजाय इसके कि एक ही टाइम में 10-10 मिनट 15-15 मिनट लगाओ, तो ना ही मेरे से ना इतना मतलब दबाव आता है आटे पे। तो ऐसे रख देती हूँ इकट्ठा करके, तो शोपर वगैरह दे के। तो फिर बाद में जो है ना वो मैं इसको मुक्की लगाऊंगी ना, तो ये इतना सॉफ्ट और बहुत जल्दी गूंदा जाएगा। और फिर ना पानी डाल दिया था सालन में, तो मैंने कहा जब तक उसका पानी जो है ना वो पकता है तो उस धनिया बाद में डालूंगी। तो ये बड़ा कमरा जिधर हम सोए थे, मैंने कहा चलें इसका मैस उठा लेती हूँ। मैस क्या, ये बिस्तर वगैरह उठाने थे, वरना 2 तो बच्चे हैं, इतना कचरा नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे खुद ही ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पे बस ब्लैंकेट समेटे, बेडशीट सेट की, और चारपाई जो थी यहाँ पे जिसपे मैं सोती हूँ, तो इसको निकाल के मैंने बाहर रखा। ईमान अभी भी सोई हुई थी, और ये सोफे पे 2 दिन के कपड़े पड़े थे। तो उसके बाद जो है ना मैंने कहा चले मैं ना इन कपड़ों को जो है वो फोल्ड कर लेती हूँ, वरना ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो बस ये है कि सालन का की टेंशन तो खत्म हो गई थी, ये था कि बस अब पक जाएगा। और इसलिए सालन पहले स्टार्ट कर लिया, क्योंकि 9 बजे गैस भी चली जानी थी, तो ये काम तो बाद में भी हो जाने थे। इस वजह से ना एक तरतीब लेके चलती हूँ कि कौन सा काम पहले करने वाला है। अगर गैस का भी आजकल बड़ा इशू है ना, कि वो भी बार बार जा चली जाती है, 2-3 घंटे के लिए आती है, तो उसमें एक टाइम पे 2 डिशें बनानी हो ना, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं बनती। तो कुछ सुबह कर लिया, कुछ फिर दोपहर में जब दोबारा गैस आई, उस हिसाब से फिर ऐसे अल्लाह का शुक्र है मैनेज कर लेती हूँ। तो बस आज मुझे अपनी ना फ्रेंड की अम्मी की या पूछने जाना था, क्योंकि उनकी अम्मी जो है ना उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो हॉस्पिटल में थी, तो उसने ना नाश्ता लेके जाना था। मैंने उसे कहा कि मुझे भी आंटी का पूछने जाना है, तो मुझे भी जाते हुए ले जाना। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारा घर नीट और क्लीन हो गया था, सिर्फ और सिर्फ किचन रहता था, उसमें मैस था, बर्तन वगैरह धोने वाले थे, यानी किचन अभी तक मतलब उसकी सफाई नहीं हुई थी। ये था कि मुझे था कि ईमान भी उठ जाती, और मैं हम फिर ना इकट्ठे नाश्ता करके ना फिर बाद में किचन साफ करती। यहाँ पे मेरे सफाई
करते करते ईमान उठ तो गई थी, लेकिन सुस्ती पड़ी हुई थी। और उसके बाद जो है ना मैं आ गई। मुबीन ने कहा कि मम्मा मुझे ना रोटी बना दे। मैं अपनी और मुबीन की रोटी बनाई और सालन यहाँ पे रेडी हो चुका था, उस पर धनिया डाल के उसे दूसरे चूल्हे पे कर दिया और फटाफट यहाँ पे 2 रोटियां बना ली। माँ तो कह रही थी मम्मा अगर मुझे भूख लगी ना तो मैं बाद में बना लूंगी, क्योंकि वो टूटी फूटी बना ही लेती है। लेकिन मैंने उसे कहा था कि चाय बना के ना तो रस खा लेना, रोटी बेशक ना बनाना, हो सकता है मैं तब तक आ जाऊं। लेकिन हमें हॉस्पिटल ज्यादा देर इसलिए लग गई क्योंकि जब हम गए ना हॉस्पिटल तो डॉक्टर्स का राउंड स्टार्ट हो चुका था। तो घंटा 1.5 घंटा हमने बाहर वेट किया। जब डॉक्टर्स का राउंड जो है वो खत्म हुआ फिर हम गए, हमने मैं आंटी से मिली, हाल चाल पूछा, तो फिर हम वापिस आए। तो बस ना इसी में काफी 2-2.5 घंटे लग गए थे। ये है कि अल्लाह का शुक्र है, बच्चे ज्यादा से ज्यादा जो है ना वही मुबीन नीचे अपनी दादों पास चला जाता है, घर से बाहर नहीं जाता। इतनी मतलब है समझदार कि मम्मा घर नहीं है तो मैं ना जाऊं। तो अल्लाह का शुक्र है। पहले जब बहुत छोटे थे फिर तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती थी, घर से निकलना बहुत मुश्किल होता था। अब कुछ बेहतर मतलब कुछ आसानी हो गई है। तो उसके बाद बस ये रोटियां 2 बनाई हैं और मुबीन जो है ना उसको कह रही थी कि अभी मेरे से ना काम कर लो, क्योंकि अब इनको नए स्कूल में एडमिशन करवाया ना इनका, तो उधर सैटरडे ऑफ होता है, वरना पिछले स्कूल में सैटरडे ऑफ नहीं होता था। तो बच्चे इस वजह से भी बहुत खुश थे। यहाँ पे रोटियां बन गई और ये देखें सालन भी बहुत मजेदार और जो है ना डिलीशियस सालन जो है वो भी रेडी हो गया था। मैंने और मुबीन ने रोटी खा ली। ईमान को अभी भी सुस्ती पड़ी हुई थी, बस उसको होता है कि मुंह हाथ धो के ना तो नीचे एक चक्कर लगाए। इसका कजन है ना छोटा, तो बस उसके साथ खेलती रहती है। तो मुझे भी था कि चलो कोई नहीं, जब भूख लगेगी ना तो फिर इतनी काबू हो जाती है कि मतलब थोड़ा बहुत जो है ना वो रोटी बना लेती है। बल्कि समटाइम कहती है मम्मा पापा होते ना तो मैं उनको जैसे भी कच्ची बना के देती ना रोटी, उन्होंने बहुत खुश होना था। 10 o'clock का टाइम हो चुका है। खाना खाने के बाद मैं अभी हॉस्पिटल जाने के लिए बाया वगैरह जो है वो पहनती हूँ। ईमान ने नहीं खानी रोटी, वो कह रही मैं बाद में खुद ही पका लूंगी। वो थोड़ी बहुत टूटी फूटी पका लेती है अपने लिए। उसके बाद दूध वाला आ गया था तो मैंने फिर इसको ना पतीली में डाल के ना ऊपर फ्रीजर में रख दिया, क्योंकि टाइम तो नहीं था। और बर्तन वगैरह धोए और ये किचन जो है ना वो भी मैंने अपना 100% जो है वो सही कर लिया। मेरी फ्रेंड ने 10 बजे का टाइम दिया था, यहाँ पे 5-10 मिनट रह गए थे। और फिर बस अल्हम्दुलिल्लाह काम तो सारा जो है वो मेरा खत्म हो चुका था। मैंने पहना अबाया। मैं यहाँ पर अब हो गई हूँ तैयार, काम शाम सारे मेरे निपट गए और हैं। बस ना उसी का वेट कर रही थी और उससे पहले बच्चों को भी साथ साथ कह रही थी कि और बिना सच ईमान जो है ना वो उठ गई थी। और जैसे ही मैं रेडी होने लगी ना तो कहती मम्मा मुझे भी ना पराठा बना दे, मुझे भूख लग गई है, मैं भी सालन के साथ खा लेती हूँ। तो फिर अल्लाह का शुक्र है 5 मिनट थे, बस हल्की आंच पे इसको पराठा बना के दिया और सालन के साथ ये भी नाश्ता कर रही है। मुझे काफी सुकून हो गया कि शुक्र है ये ना इसने खाना खा लिया। ना यूसुफ के घर जाना है ना यूसुफ इधर हमारे घर आई। रिमाना आप बेटा नाश्ता करने के बाद अपना वो साइंस का सारा नोटबुकों का काम कर लेना, और आपने भी एक चैप्टर जरूर करना है, ठीक है ना? मैंने आके चेक करना है, करोगे ना? बाहर नहीं जाना, प्रॉमिस करो बाहर नहीं जाओगे। देखो मुझे फिर पीछे फिक्र रहती है। अच्छा आपकी को तंग भी नहीं करना। ईमान बेटा दूध आ गया ना तो फिर गैस जब आई ना दूध ऊपर फ्रीज किया हुआ है वो ना बॉयल कर लेना, पास खड़ी होके करना, उस दिन की तरह गिरा ना देना, ठीक है? तो चले जी बच्चों को इंस्ट्रक्शन भी दे दिए हैं, अब चलती हूँ मैं। डॉक्टर्स का राउंड स्टार्ट हुआ। दोस्त ने ना बाहर ऑटो लेके आना था, गेट के बाहर कह रही थी मैं जाते हुए ले जाऊंगी। कर रही है, मैं इधर खड़ी होकर उसका वेट करती हूँ। जैसे वो आ जाएगी ना काफी ज्यादा थी, कल इतनी बारिश हो जाती है, अगले दिन उतनी धूप उतनी गर्मी हो जाती है। ये देखिए बस यहाँ पे खड़ी होके फिर मैं अपनी दोस्त का वेट कर रही थी। 5 मिनट में वो आ गई, फिर हम बैठ के गए हॉस्पिटल में। तो वहां से ये तो वेलकम बैक, मैं इधर वापस आ गई हूँ। हाँ चढ़ा हुआ है मुझे। देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। बाकी की पानी शानी पीती हूँ, बाकी की वीडियो जो है ना वो आपके साथ शेयर करूंगी। माशाल्लाह पढ़ रही हो। मुबीन किधर है? मैंने कहा आप वो नहीं, उसने नहीं अपना काम किया। चले इतना सांस मुझे चढ़ चुका है, मुझे इतना ज्यादा पसीना आया था, थकी पड़ी थी। ईमान को आते का पानी दो और फिर थोड़ा सा रेस्ट करके नमाज पढ़ नहीं सर नमाज पढ़ूंगी और फिर बाकी की
اسی کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. ویڈیو اچھی لگے پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دیں. چینل بنے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. اب پانی پیوں گی تب تک اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو تک